बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 9वीं में हुए बेस लाइन टेस्ट जो कि 2022-23 में संपन्न हुआ है, उसका पूरा यहाँ पर संपूर्ण तरीके से हम हल यहाँ देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश था, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य कुछ बातें लिखी हुई थी। प्रश्नों के साथ में दिए हुए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है और यह परीक्षा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। और विद्यार्थी प्रश्नों को सहजता से हल करें। प्रश्नों को हल करने के लिए सामग्री 90 मिनट की दी गई थी। आप देख रहे हैं यहाँ आपके इस प्रश्न पत्र में कुल 50 अंक हैं। इसमें सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखना था। तो यहाँ आपको देख रहे हैं कि किस प्रकार का प्रश्न है। देखिए, 432 में 5 का गुणा करके लिखना था। तो 432 में 5 का जब हम गुणा करते हैं तो इसको सरल करें तो 5 दूनी 10, शेष शून्य 1 बच रहा है, और इसके बाद 5 3 15 और 1 16, फिर 1 शेष बच रहा है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं 5 24 और 1 21। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हल लिखना था आपको 2160। इस तरीके से इसका हल आपको यहाँ पे लिखना था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें दिए हुए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखना था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रश्न में 537 में 6 का भाग देना था। तो 537 और इसमें आप 6 का भाग देते तो यहाँ पे पहली संख्या में भाग नहीं जाता, तो दो संख्याओं को लेते हुए आपको पहाड़ा पढ़ना था। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार चला जाता है, 6 8 48। अब ये देखिए, यहाँ पे 53 से आगे नहीं बढ़ना था, पढ़ा इस प्रकार से पढ़ेंगे आप। 13 में से 8 गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 बच रहा है और यहाँ पे 0 बच रहा है, और यहाँ से आप 7 को नीचे लिख लेते हैं, 57 हो जाता है। और इस प्रकार से 6 का फिर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 बार चला जाता है, 6 नाम 54। इस तरीके से इसको हम घटाएंगे तो 7 में से 4 घटाने पर आपको शेष 3 प्राप्त होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर में कुल जो भागफल है वह 89 लिखेंगे, अर्थात 89, और शेष फल आपका 3 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 40 मीटर। तो खेत की परिमाप ज्ञात करना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे एक वर्गाकार खेत कुछ इस प्रकार का हो सकता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक भुजा 40 मीटर लंबी है। तो यहाँ पे आपने 40 प्रत्येक भुजा का माप दे दिए हैं 40 मीटर। जो वर्ग है उसकी परिमाप आप जानते हैं, जैसा कि 4 गुणित भुजा के बराबर होती है। तो यहाँ पे एक भुजा की लंबाई 40 मीटर है, तो 4 में आप 40 का गुणा कर देंगे तो 160 मीटर आपका आंसर निकल आता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा होगा 160 मीटर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे चौथे नंबर का खाली बॉक्स में सही संख्या लिखनी थी। तो यहाँ 3/5 और 4/5 का योग करना था। तो देख रहे हैं हम, जिसमें हर समान है तो 5 यहाँ हर समान है, तो ऊपर वाले अंश को हम वैसा ही योग कर देते हैं। तो 4 और 3 7/5 यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7/5। इस तरीके से अगला प्रश्न है पांचवा, खाली बॉक्स में यहाँ पे चिन्ह लगाना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, छोटी है और बराबर है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे सबसे पहले जब हम 18 और 20 की तुलना करते हैं तो यहाँ पे 20 संख्या आपकी बड़ी है, तो जिस तरफ बड़ी रहती है उस तरफ मुंह खुला रखते हैं। और इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है ऋण 12 और ऋण 18। तो जितनी छोटी संख्या होती है वह यहाँ पे ऋणात्मक जितनी छोटी संख्या होती है वह बड़ी होती है। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो ऋण 12 आपकी बड़ी संख्या होगी और जो ऋणात्मक बड़ी संख्या वो छोटी होगी। तो इस तरीके से इस प्रकार से चिन्ह लगाना था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अगला कि 5 और ऋण 7 में कौन सी बड़ी है। तो आप ऑब्वियसली धनात्मक संख्या बड़ी होगी, तो 5 बड़ी होगी ऋण 7 से। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 और 3 गुणित 5, तो यहाँ पर भी 15 आ गया। दोनों संख्याएं आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो इस प्रकार से आपको इन चिन्हों का उपयोग यहाँ पे करना था। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में छायांकित भागों के को भिन्न के रूप में लिखना था। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम भिन्न को लिखते हैं तो यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, नीचे हर लिखते हैं, हर में वह संख्या आती है कुल भाग जो दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कुल भाग आपके 8 हैं। और छायांकित कितने हैं, 1 भाग है। तो 1 भाग यहाँ पे आपको छायांकित दिख रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 1/8। तो इस तरीके से भिन्न पहचान रहे थे आप, 1/8 के बराबर है। मोहन ने एक दुकान से 72 रुपये का सामान खरीदा और उसने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया। दुकानदार मोहन को कितने रुपये लौटाएगा। तो यहाँ पे जब आप 100 रुपये मोहन ने लेकर गया है और उसने दुकान से 72 रुपये का सामान खरीदा, तो 72 को घटाना है। तो 100 में से 72, यहाँ पे 0 में से 2 नहीं घटता, तो यहाँ पे हम एक उधार ले लेते हैं, 10 हो जाता है। 10 में से 2 घटाएंगे 8 प्राप्त होगा। यहाँ पे बचता है 9, और 9 में से 7 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होता है। इस तरीके से 28 रुपये मोहन को दुकानदार वापस लौटाएगा। अब अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, सुरेश ने अंकित से 600 रुपये उधार लिए।
सुरेश ने अंकित को 120 रुपये प्रति माह करके वापस लौटाए, जो कर चुकता होने से कि कितने माह लगेंगे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 120 रुपये प्रति माह लौटा रहे हैं और 600 रुपये कुल उधार लिए, तो 600 में हमें 120 का भाग देना होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 120 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो लगभग ये 5 बार चला जाता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 600 आ जाता है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है, यहाँ पे 5 माह आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे लिखें 600 और 600 बटा 120 और यहाँ शून्य से शून्य कैंसिल कर दें और 12 का पहाड़ पढ़ें तो 5 बार कैंसिल हो जाता है, तो 5 माह इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगला प्रश्न है, 1 दर्जन पेन की कीमत 84 रुपये, एक पेन की कीमत क्या होगी? अब देखिए 1 दर्जन का अर्थ होता है 12 और 84 रुपये 1 दर्जन पेन की कीमत है, यानी 84 में हम 12 का भाग देंगे, सीधे सीधे भाग देते हैं तो 7 बार चला जाता है, 12 सत्ते 84। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 रुपये एक पेन की कीमत हमें प्राप्त हो जाती है। अब आइए खाली बॉक्स में सही संख्या लिखना है, तो यहाँ पे हम पहले धनात्मक संख्याओं को जोड़ लें। तो धनात्मक संख्या 8 और 6 हो गई, तो और 5, तो 8 5 13 और 6 19। इसमें से हम 7 और 3 10 घटा दें और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 हमें प्राप्त हो जा रहा है 19 में से 10 घटाने पर। इस प्रकार से आप अगला प्रश्न देख रहे हैं, एक समकोण की माप होती है, तो समकोण 90 अंश के बराबर होता है, तो जो आंसर है आपका वह होगा 90 अंश। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 38 छात्र थे, शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र को 4-4 टॉफियाँ दी गई, तो कुल 38 छात्र हैं और इसमें प्रत्येक बच्चों को यहाँ पे 4 टॉफ़ियाँ दी गई हैं, तो शिक्षक ने 4-4 टॉफ़ी बांटी, तो 38 छात्रों को कितनी कुल टॉफ़ी होंगी? 4 का हमें गुणा करना होगा 38 में, तो 4 8 32 शेष 3 बचता है और यहाँ पे 4 3 12 और 3 15, 152 टॉफ़ियाँ शिक्षक के द्वारा बांटी गई। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दी गई आकृति में 1/3 भाग को छायांकित करना है, तो कुल आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 भाग हैं और कितने भाग को छायांकित करना है? 1/3, तो आप 12 गुणित 1/3 कर दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, 4 बार यहाँ कैंसिल हो जाता है तो 4 आ जाता है। इसका अर्थ ये है कि हमें कुल 4 भाग यहाँ पे छायांकित करना है, तो ये छायांकित हो गए। इस तरीके से आपको इसका हल देना था। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 14, जिसमें खाली बॉक्स में सही संख्या लिखनी थी। तो खाली बॉक्स में आपको सही संख्या लिखने के लिए 0.3 में गुणा करना है 0.8 का। तो देखिए इस तरीके से तो गुणा करने पर हम समझ जाते कि यहाँ पे 2.11 संख्या के बाद लगा है, तो यहाँ पे 2 संख्या आना चाहिए दशमलव के बाद, तो 8 या 24 हो जाएगा और 0.24। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 0.3 लिखें और बटे में 10 लिख दे, दशमलव हटाए तो, और इसी तरीके से 0.8 लिखे तो दशमलव हटाने पर यहाँ पे बटे में 10 हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर की संख्याओं को गुणा कर दे तो 8 या 24 होगा और 10 गुणित 10 अर्थात 100, 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दे तो 0.24। तो किसी भी तरीके से आप हल करें तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आता है 0.24 के रूप में प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें खाली बॉक्स में सही संख्या आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आपको 0.4 यहाँ पे लिखा हुआ है और बटा 10, यहाँ से यदि दशमलव हटाते तो 1 शून्य और लग जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 4/100 हो जाएगा, अर्थात 2 संख्या छोड़ के हमें दशमलव लगाना है, तो इसे हम लिखेंगे 0.04। तो आंसर होगा आपका 0.04। अगला प्रश्न क्रमांक 16, अंकों 4 7 5 शून्य से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ चूंकि शून्य है तो शून्य से यदि स्टार्ट करते हैं आप, तो शून्य से स्टार्ट होने वाले एक ही संख्या आपको दिखाई दे रही है, वह है 0 4 5 7, तो सबसे छोटी संख्या यही होगी। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 17 में सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमें देखना है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है बच्चों 0, और प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में हम देख रहे हैं संख्या 6 के प्रथम 5 गुणज हमें लिखना है। तो आपने जैसे कि देखा है कि 1 2 3 4 5 में 6 का आप क्रमशः गुणा करते जाइए, 6 का पहाड़ा लिख दीजिए, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौ 24, 6 पंचे 30। इस तरीके से आपने देखा कि ये 6 के प्रथम 5 गुणज हैं। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 19 में देखते हैं, कोई भी एक बहुभुज हमें खींचना है और उसके अभ्यंतर को छायांकित करना है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि ये यहाँ पे एक हमने बहुभुज खींच लिया और इसके अभ्यंतर को हम छायांकित कर देते हैं। तो आपको इसके अभ्यंतर को इस तरीके से कुछ छायांकित कर लेना है, पूरी तरह से आप छायांकित कर दें तो ये एक बहुभुज को छायांकित किया आपने। अगला प्रश्न है जैसे कि 20वां, घड़ी के घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 1 से प्रारंभ
करें और एक समकोण घूम जाए। तो देखिए आप जब यहाँ पे देखते हैं एक घड़ी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसमें आपका यहाँ पे 12 होता है और यहाँ पे 3 होता है, और जब 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे होगा 4। यहाँ पे यदि ये घंटे की सुई है तो ये जो है यदि 4 तक चलते हैं तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। तो 4 तक चलने पर हमें 90 अंश का कोण प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर है खा। इसके बाद अगला है यहाँ पे संख्या रेखा पर ऋण 5 को दर्शाना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे शून्य ये दर्शाया गया है, और इसके बाद वाली जो है इधर यदि इस तरफ चलें लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4, ऋण 5 इस तरीके से आप लिखते हैं। तो यहाँ पे ऋण 5 आप देख रहे हैं ये वाले जो है वो ऋण 5 को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पे संख्या 3/5 के तुल्य एक भिन्न लिखना है। तो 3/5 के तुल्य भिन्न लिखने के लिए आप या तो 2 का गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें या 4 का गुणा कर दें। तो आप यहाँ पे क्रमशः 2 का ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्राप्त होता है 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। यदि 3 का गुणा करते हैं तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 9/15 भी हो सकती है। तो तुल्य भिन्न के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद का प्रश्न क्रमांक 23, रवि 3 क्रमागत दिनों में क्रम से 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ाई करता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या होगा? तो यहाँ पे 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। तो औसत निकालने के लिए हमको इन सभी का योग करना होगा, और इसमें कुल कितने अंक हैं? तो यहाँ पे 3 अंक है तो 3 का भाग देना होगा। तो 4, 5, 9 और 3 12/3 हो जाएगा, और इसको भाग देते हैं तो यहाँ पे 4 घंटे इसका औसत हमें प्राप्त हो जाता है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 24 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे संख्या x को 3 से गुणा करें सबसे पहले, तो 3x हो जाएगा, और इसमें से 3 को हम क्या करें? घटा दें। सबसे पहले हम 3 का x में गुणा करते हैं तो 3x होगा, और फिर 3 को घटा दें तो यह वह बीजी व्यंजक होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25, जिसमें हमें 3/5 और 5/3 का आपस में गुणा करना है। तो बच्चों 3/5 और 5/3 लिखते हैं, गुणा करते हैं, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देते हैं, 5 से 5, 3 से 3, और देखते हैं कि यहाँ पे अंश और हर में 1/1 यानी 1 हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 26 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 120 को 1:2 के रूप में बांटना है। तो मान लेते हैं कि क्रमशः x और 2x के रूप में होंगे। तो x और 2x यदि मान के चलते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों का योग करते हैं, x धन 2x बराबर 120 के बराबर होगा। अब इसका योग कर दीजिए तो 3x होगा बराबर 120 और यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं तो 120/3, अर्थात यहाँ पे हम 3 का भाग देते हैं तो 3 × 4 = 12, 3 शून्य शून्य। इस तरीके से हमें 40 प्राप्त हो जाता है x का मान। यदि हम x बराबर देखें तो पहले 40 होगा, और यदि हम यहाँ पे 2x देखें तो 2 × 40, अर्थात यहाँ पे आप हल कर दें तो 80 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से जब हम 1:2 के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे इसका मान होगा 40:80 के रूप में। तो ये 1:2 में हमने 120 को डिवाइड कर दिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27 में आप देख रहे हैं 2.4 को 3 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ से दशमलव हटाया तो बटे में हमने शून्य लगा दिया और 3 से भाग दे दिए, 8 बार चला गया, 3 × 8 = 24/10 आपको प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दें तो 0.8 इसे हम लिख सकते हैं। आइए अब 28वां प्रश्न देखते हैं। आकाश को एक टेस्ट में 20 में से 16 अंक प्राप्त होते हैं, तो ज्ञात करना उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से हमें लिखना होगा, जबकि 20 का 100% होता है तो 16 का कितना होगा। तो प्रतिशत निकालेंगे तो 16 × 100/20 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 20 का भाग दिए तो 20 × 5 = 100 होता है, और 16 का 5 में गुणा करते हैं तो 80% इसका आंसर आ जाएगा। आइए अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 29 में देख रहे हैं, एक संख्या दी गई है। संख्या आप जैसा कि देख रहे हैं, संख्या में यहाँ पर 5728 लिखा हुआ है। यहाँ पे 5728, इसमें हमको 7 के स्थानीय मान बताना, तो 7 का स्थानीय मान होगा यहाँ पे 700 के रूप में, क्योंकि सैकड़े में दिया गया है। और 2 का स्थानीय मान होगा 2, चूँकि दहाई अंक के रूप में है तो यहाँ पे 2 शून्य अर्थात 20 लिखेंगे। इस तरीके से इसका स्थानीय मान होगा। आइए अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 30 देखते हैं। एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक आयत निर्मित कर लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये हमने आयत बना लिया, और यहाँ पे क्रम से इनके मान लिख दिए। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ये लंबाई है, 3 सेंटीमीटर ये इसकी चौड़ाई है। तो चूँकि हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2
गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये हमारा सूत्र हो गया, लंबाई धन चौड़ाई। अब आइए मान रखें तो 2 और लंबाई आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रही है 6 है और चौड़ाई है आपकी 3, 6 और 3 9 हो जाएगी, तो 2 गुणित 9 कर देंगे तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर इस आयत की परिमाप होगी। अब ये था आपका अभी जो बेस लाइन में प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर, आप इनको पूरा देख सकते हैं। हम इसी प्रकार से 2022-23 में मिड लाइन टेस्ट और एंड लाइन टेस्ट के भी आपको सभी विषय के जो गणित, अंग्रेजी और हिंदी के हैं सभी के आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए, धन्यवाद।